नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को 1000 शब्द और 500 सेंटेंसेस ऐसे बताने वाला हूं कि जिन्हें आप याद कर लेंगे तो आधी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होगी। आप पूरे दुनिया में कहीं भी जाइए, आपको कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप भी इस ट्रैप में फंसते हैं कि 1000 शब्द और 500 वाक्य रट लेने से आधी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में आ जाएगी और आप बोलने लग जाएंगे, तो आप गलती कर रहे हैं। मैं प्रतीक महंत आप सभी का कॉग्निशन ई स्कूल के इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज ये हमारा चैप्टर 8 है। आज इसमें हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्यों ज़रूरी है और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग कैसे की जाए। देखिए, जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम शब्द रट जाएं, सेंटेंस रट जाएं। दिक्कत उसमें क्या होती है कि शब्द जो होता है वो एक अपना अकेला होता है, यानी आइसोलेशन में होता है, या सेंटेंस भी एक अपना आइसोलेशन में होता है। उसके पीछे का कोई कॉन्टेक्स्ट या शब्द के पीछे का कोई कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं बताया गया होता है किसी भी आप बुक में, या ऐसे ही अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब आप कन्वर्सेशन करने जाते हैं तो चूंकि तो वो रियल लाइफ कन्वर्सेशन है तो वहाँ तो कॉन्टेक्स्ट होगा, तो आपका वो जो बुक से आपने पढ़ा है या किसी वीडियो से आपने देख लिया है वो नॉलेज आपकी वहाँ पे काम नहीं आएगी। और बाई चांस मान लीजिए कि आपको एक शब्द याद भी आ गया, 2 शब्द याद भी आ गया, 2 वाक्य याद भी आ गया, तो क्या बाकी का कन्वर्सेशन आप हिंदी में करेंगे और क्या वही 2 वाक्य आप इंग्लिश में बोलेंगे। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि अपने लर्निंग को कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग बनाएं। जब आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और कितना ज़्यादा फैमिलियर फील कर रहे हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन से, और इंग्लिश कन्वर्सेशन को करने में कितनी आपको आसानी महसूस हो रही है केवल एक तरीका थ्रू आउट अपनी इस इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में अप्लाई करने से, और वो तरीका है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग का। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट सिंपली अगर हम समझें तो सोशल इन्वायरमेंट, या कह लीजिए सिचुएशन। अब अगर आपको ये भी समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको 3 टर्म्स ऐसे बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि सोशल इन्वायरमेंट क्या है, या सिचुएशन कैसे डिटरमिन होता है, या कॉन्टेक्स्ट कैसे डिटरमिन होता है। टाइम, प्लेस एंड पर्सन। व्हेन, वेयर एंड हु। आप कब बोल रहे हैं, आप कहाँ बोल रहे हैं, और आप किसके सामने बोल रहे हैं। आप अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान देंगे तो आप कॉन्टेक्स्ट अपनी लर्निंग में इन्वॉल्व कर लेंगे। अब इन 3 चीज़ों का ध्यान कहाँ देना है? आप शब्द सीख रहे हैं तो भी ध्यान देना है, सेंटेंस सीख रहे हैं तो भी ध्यान देना है, या आप कुछ भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान देना है अपनी लैंग्वेज लर्निंग में। आप रियल लाइफ में जाते हैं तो ऑलरेडी आपको कॉन्टेक्स्ट मालूम होता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कब हूँ, किसके सामने हूँ, लेकिन चूंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में कॉन्टेक्स्ट की, इसलिए वहाँ पे आप बोल नहीं पाते। अब क्यों ज़रूरी है, इसके कुछ उदाहरण मैं दे देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्यों ज़रूरी है? एक शब्द है, एक शब्द की कई मीनिंग्स होती हैं, और वो कई मीनिंग्स कैसे डिटरमिन की जाती है, कैसे मालूम की जाए कि उस शब्द की कई मीनिंग्स हैं, वो पता चलता है कॉन्टेक्स्ट से। एक शब्द की मीनिंग एक कंटेक्स्ट में दूसरी होगी, दूसरे कंटेक्स्ट में दूसरी। अब अगर आप मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस को जानना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। अच्छा, चलिए मान लीजिए कि आप अभी इंटरप्रिटेशंस, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप एक इंटरप्रिटेशन पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वही जो एक इंटरप्रिटेशन है वही असली उसकी मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शब्द बोला राइट।
अब राइट की असली मीनिंग क्या है ये आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे? ओके, इसलिए आपको कॉन्टेक्स्ट सीखना ज़रूरी है। और इसका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है कि आप अगर कंटेक्स्ट बेस्ड लर्निंग किए रहते हैं तो जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में जाते हैं बात करने के लिए तो आपके पास रिलेवेंट शब्दावली मौजूद होती है उस कंटेक्स्ट में बात करने की। इसके अलावा अगर आप कंटेक्स्ट बेस्ड लर्निंग किए होते हैं तो आपको कल्चरल नॉर्म्स भी मालूम होते हैं कि किस सिचुएशन में किस तरीके से मुझे खुद को प्रेजेंट करना है, अपनी लैंग्वेज को कैसे प्रेजेंट करना है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए अब हम आपको बताएंगे कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग के तरीके क्या क्या हैं। आप कैसे अपनी लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी में कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए, दो तरीके तो हर कोई बताता है कि आप मूवी देखिए, क्योंकि मूवी में कॉन्टेक्स्ट होता है तो आप वहाँ से सीख लेंगे, वो आपकी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग होगी। बुक पढ़िए, डेफिनेटली वो आपकी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग होगी। अब मैं 3 आपको पॉइंट्स और बताऊंगा जो आपकी लैंग्वेज लर्निंग को कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग बनाएगा। आपको केवल मूवी या बुक ही नहीं पढ़ना है, आपको इसके अलावा कन्वर्सेशंस पढ़ने हैं। यूट्यूब पे या यूट्यूब से ज़्यादा आप गूगल पे सर्च करें, बहुत सारे कन्वर्सेशंस हैं वहाँ पे। उसके अलावा पीडीएफ्स हैं वहाँ पे, आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे कन्वर्सेशंस मिल जाएंगे। कन्वर्सेशन पे हम एक वीडियो आपके लिए लाएंगे जो केवल कन्वर्सेशंस को डेडिकेटेड होगा। उसमें हम आपको डिफरेंट कन्वर्सेशंस के एग्जाम्पल भी देंगे, आप वो भी देख सकते हैं। तो कन्वर्सेशंस को चाहे आप गूगल से, चाहे आप किसी और वेबसाइट से, या जैसे भी, या यूट्यूब से, आप जैसे भी खोज सकते हैं खोजिए, बहुत आसान है, उसे पढ़िए। वो ज़्यादा आसान होगा मूवी देखने या बुक पढ़ने की अपेक्षा। ये मैं मानता हूँ कि वो उसमें आप इंटरटेनिंग होता है, आप इन्वॉल्व होते हैं तो वो अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए जब कोई मूवी देखते हैं तो वो 2.5 घंटे की मूवी भी एक टास्क हो जाता है, या बुक जो है वो 2-3 दिन से पहले तो ख़त्म नहीं होगा, तो वो भी एक बड़ा टास्क हो जाता है। वो थोड़ा सा आप फेडअप हो जाते हैं, आपको कुछ अलग करने का मन करता है। तो आप उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कन्वर्सेशंस आप पढ़िए। वो छोटे छोटे कन्वर्सेशंस होते हैं, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आसान भी होगा। मोबाइल में आप उसे रख सकते हैं, उसे आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, छोटा सा कन्वर्सेशन है, आपको 1 मिनट का टाइम मिला, आपने पढ़ लिया। बुक और मूवी में ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। चौथी बात, आपको कन्वर्सेशंस खुद बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? जैसे मान लीजिए आपने एक नया शब्द सीखा, तो आप क्या करिए कि एक स्पीकर ए लीजिए, एक स्पीकर बी लीजिए। अब वही बात है, हु, व्हेन एंड वेयर, ये तीनों चीज़ों का ध्यान दीजिए। और अब 2 लाइन की एक कन्वर्सेशन बना लीजिए। स्पीकर ए ने बोला, स्पीकर ने बी ने रिप्लाई दिया, और उस 2 लाइन के बीच में कहीं आपने उस शब्द, फ्रेज या सेंटेंस को यूज़ कर लिया। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि रियल लाइफ कन्वर्सेशन में इसे मैं कैसे यूज़ कर पाऊँगा। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप 5-7 शब्द इकट्ठे सीख लें। कहीं से भी आप कहीं गए, एडवर्टीज़मेंट में आपने कहीं पढ़ा, आप किसी प्लेस पे हैं, या मान लीजिए कि किसी बुक में, नोट में, या कहीं भी आपने, या किसी लेक्चर को सुनते हुए आपने 5-7 शब्द सुन लिए। अब आप उन 5-7 शब्द का यूज करते हुए एक कन्वर्सेशन बनाइए। वो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अगर आप उसे बोल के, जब आप लिख लेंगे कन्वर्सेशन को, फिर बोलेंगे, तो वो हार्डली 20 से 30 सेकेंड का होगा। उतने में आपका 5-7 शब्द यूज हो जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि उन शब्दों को रियल लाइफ कन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है। इसके अलावा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आप अपनी लर्निंग को, जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग है, उसको अप्लाई करने के लिए
टास्क बेस्ड लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। अब टास्क बेस्ड लर्निंग क्या है कि आप जब भी कुछ सोचें इंग्लिश में तो उसे एक टास्क से जोड़ दें। कि जैसे मैं एक केमिस्ट के शॉप पे जा रहा हूँ और मुझे केमिस्ट के शॉप से बात करके मुझे दवाइयाँ लेनी है, या मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, या मैं ट्रेन टिकट बुक कराने जा रहा हूँ, तो मैं कैसे बात करूँगा, या मैं कॉल सेंटर में कस्टमर केयर से बात करना है, मुझे कोई क्वेरी करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। जब आप अपनी लर्निंग को टास्क बेस्ड लर्निंग बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंटेक्स्ट वहाँ पे आ जाएगा और साथ में वो एक फ़न भी होगा। तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो अलग अलग टास्क बेस्ड लर्निंग करने शुरू कर दीजिए। वो आपको एक टास्क परफॉर्म करते हुए मज़ा भी आएगा, एक आपके लिए डिफ़िकल्टी अगर रहेगी, चैलेंज एक रहेगा और उसको सॉल्व करते रहेंगे आप, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। छोटे छोटे टास्क जो आप कर सकते हैं आप उन्हीं को उठाएं, धीरे धीरे उसका लेवल आप बढ़ाते जाएं। तो आज से आप इस बात को याद रख लीजिए कि आपको लर्निंग करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग करनी है या कोई भी लैंग्वेज लर्निंग करनी है तो आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। आप अगर किसी शब्द या सेंटेंस या फ्रेज को आइसोलेशन में अगर आप सीखते हैं तो वो आपको 1% केवल बेनिफिट देगा, बाकी आप भूल जाएंगे। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था किसी एक यूट्यूब वीडियो पे, उसमें वो वीडियो था कि 1000 नए शब्द सीखें। तो उसमें कई लोगों ने कमेंट किया था कि मैं 1000 शब्द तो आज सीखता हूँ, कल मैं 999 भूल जाता हूँ। तो दरअसल यही होता है क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग नहीं किए होते हैं, आपको मालूम नहीं होता है कि रियल लाइफ कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और दोस्तों में अगर हो सके तो जिन्हें सीखना है उन्हें आप शेयर करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।